हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो एक लास्ट एपिसोड जो कि मेरा 6th एपिसोड होगा 1992 सक्सेसफुल एक्सपीडिशन का, तो ये पोस्ट करने जा रहा हूँ। ये शॉर्ट वीडियो होगा और इसमें मेनली ये मेरा फोकस रहेगा कि एक्सपीडिशन तो कंक्लूड हो गया था, ब्रेस्ट केस से हम लोग नीचे आने शुरू कर दिए थे और आगे का हमारा क्या कुछ किस तरीके से सेलिब्रेशंस और मेनली ये भी कहना चाहूँगा कि इसका हाइलाइट्स क्या रहा एक्सपीडिशन का और किस तरह से हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया गया और क्या कुछ इवेंट्स आगे दिल्ली पहुंचकर हेडक्वार्टर्स में पहुंचकर कराया गया। तो ब्रीफली मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो इस एक्सपीडिशन का हाईलाइट ये था कि बहुत समय के बाद एक सक्सेसफुल एक्सपीडिशन हुआ जिसमें 8 लोग आईटीबीपी के ऑफिसर्स, जवान और एसओस चढ़े। उसमें से एक लेडी मेंबर भी शामिल थी और उसी के चलते संतोष यादव जो हमारी अकेली वुमेन क्लाइंबर थी और उनके सक्सेसफुल क्लाइंब करने के बाद वो जो है सेकंड इंडियन बनी बचेंद्री पाल के बाद एवरेस्ट में पहुंचने वाली। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी टीम की। इसके अलावा मेरे लिए ये भी था कि क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीडिशन था और पहले ही एक्सपीडिशन में मैं समिट में पहुंचा हूं और साथ साथ मैं पहला इंसान बना हिमाचल प्रदेश से एवरेस्ट में पहुंचने वाला। और साथ साथ ये भी कहूँगा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये मेरे लिए अचीवमेंट भी था कि मैं 28,000 फीट से 29,028 फीट टोटल हाइट है एवरेस्ट की, 8,848 मीटर या 29,028 फीट। तो यहाँ तक विदाउट ऑक्सीजन जाने का मौका मिला, अर्थात 1,028 फीट में विदाउट ऑक्सीजन गया हूँ और उसके बाद वापसी में 26,000 तक विदाउट ऑक्सीजन गया हूँ। तो नेचुरली पहला एक्सपीडिशन में इस तरीके का फीलिंग ये बहुत ही कन्विंसिंग था अपने लिए भी आने वाले समय के लिए कि भाई मैं किस तरह से आईटीबीपी के एक्सपीडिशंस में भाग ले सकता हूँ, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके अलावा जो एक यूनिक सा थिंकिंग था हमारे जो को क्लाइंबर कन्हैया लाल जी का, कि उन्होंने गंगा जल लेकर गए और उन्होंने वो स्प्रिंकल किया ऊपर, उन्होंने समिट में छिड़काया। ये भी एक यूनिक सा, मेरे को लगता ही नहीं ऐसा किसी ने किया है इस तरीके का। तो ये भी एक डिफरेंट सा एक सोच था। और ये भी कहूँगा कि जो इसके बाद हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तैयार की गई जिसमें यंग और एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स का एक कम्बिनेशन था, जिसमें करीब 40% के आसपास हमारे एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स थे और करीब 60% के आसपास हमारे यंग मैं कहूँगा क्लाइंबर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया था, जो आने वाले समय में हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तैयार की गई। उसके बाद कई सारे एक्सपीडिशंस या पीक्स को हिमालय में अलग अलग रीजन्स में हिमालय के वहाँ पर एक्सपीडिशंस कराए गए और सक्सेसफुली कराने के बाद आईटीबीपी का नाम कहीं ना कहीं ऊंचा किया। और इन सब से ऊपर मैं भी ये भी एक कहना चाहूँगा कि ये एक्सपीडिशन की एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट रही कि श्री प्रताप सिंह पापटा, जिनको पल्मोनरी एडिमा हो गया था, उनको हम सक्सेसफुली 26,000 फीट से उनको सेफली उनको नीचे ले आए। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि हम लोग जब भी एक्सपीडिशन में जाते हैं तो किसी को चोट ना आए, खरोंच भी ना आए। लेकिन जो ये मुश्किल था टास्क, लेकिन जो कमिटमेंट थी सब, ये हम लोग की टीचिंग है, तो उसके चलते मैं कहूँगा सभी लोगों ने, टीम के मेंबर्स ने ज़ोर लगाया और अपने तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए इनको फिर नीचे सेफली लोअर कैंप्स में लाए और आज बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये अलग बात है कि उनको 3 उंगलियां, उनकी टिप्स जो है उनको एम्पुटेशन करना पड़ा, क्योंकि उनको स्नो ब्लाइंड ये जो फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। दिल्ली काठमांडू पहुँचे तो काठमांडू में इंडियन एम्बेसी द्वारा एक ग्रैंड रिसेप्शन का अरेंजमेंट किया गया था और हमारी इंटरेक्शन वहाँ स्कूल के बच्चों से, जो केंद्रीय विद्यालय है उनसे बच्चों से भी इंटरेक्शन कराया गया।
क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये इंस्पायर करवाना था कि भाई किस तरह कैसे एक्सपीडिशंस लॉन्च किए गए और कैसे सक्सेसफुली कराया गया। तो बच्चों में भी बहुत एक्साइटमेंट था हम लोगों से मिलने का, और हमें भी अच्छा लग रहा था पहली बार, क्योंकि नीचे उतरने के बाद पहली बार हम इस तरह के लोगों से मिल रहे थे और ऐसे फंक्शंस को अटेंड कर रहे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में बहुत बड़ा बैंड बाजा बारात के साथ मैं कहूँगा लोग हमारी रिसेप्शन की गई, और वहाँ से हमारे को आईटीबीपी टिगरी कैंप करीब 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस तकरीबन होगा। तो करीब 25 से एक बैनर्स लगे हुए थे जिनमें लिखा होता वेलकम और हीरोज़। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए एनकरेजिंग था, मोटिवेटिंग था, और जो अन्य लोगों के लिए, हमारे ट्रूप्स के लिए ये इंस्पायरिंग भी था कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो इस तरह आपको ऑनर और इस तरह आपको सम्मान मिलेगा। तो ये उसके बाद टिगरी कैंप में पहुंचने के बाद जहां हमारी कैंप है वहां पर बहुत बड़ा एक रिसेप्शन का आयोजन किया गया डीजीआईटीबीपी द्वारा। इसके बाद टीम्स को वन बाय वन पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनको कॉलोन कराया, उनसे मुलाकात मिलाया गया हम लोगों को। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव जी से हमारे मिलाया गया, उनको भी टीम के बारे जो एक्सपीडिशन के बारे में लीडर द्वारा ब्रीफ कराया गया। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट जी से मुलाकात हुई, और उसके बाद लास्ट में होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत तो उनको भी ये फील हो रहा था कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और क्योंकि न्यूज़ का भी कवरेज न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ऑलरेडी बहुत सारा कवरेज आ रहा था, और ये जो जितने भी कॉलिंग ऑन डिग्नेटरीज़ के साथ हो रहा था इनके बारे में भी डेली न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे। तो उसी दौरान ये डिसीजन होम मिनिस्ट्री द्वारा ये लिया गया कि ये आईटीबीपी के टीम को भारत दर्शन के लिए भेजा जाए, जहां पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स और जवान और वहाँ के बच्चों के साथ, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराएंगे और उन बच्चों को मोटिवेट कराएंगे। तो इस तरीके से भी भारत दर्शन के लिए भी अलग अलग स्टेट्स के कैपिटल्स में भेजा गया। तो ये हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और कहीं ना कहीं ये हमको भी इंस्पायर कर रहा था कि आप अच्छे काम करोगे तो किस तरीके से जो है आपकी सोसाइटी में जाके आपका नाम और इज्जत होता है, और कैसे लोग आपको पहचानते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीडिशन में मैंने शुरू में भी कहा, पिछले एपिसोड्स में भी कहा कि बहुत ही उम्दा किस्म का एक्सपीडिशन रहा, बहुत सक्सेसफुल एक्सपीडिशन रहा। हम लोग फॉर्चुनेट थे कि बहुत ही टॉप क्लास के लीडर हमारे लीडर थे श्री हुकुम सिंह साहब, जो ही वॉज एडिशनल डीआईजी तब। इसके अलावा डॉक्टर CR पटनायक हमारे डिप्टी लीडर और मेडिकल ऑफिसर थे, जिनका हमेशा हम लोगों को जो है सहयोग रहा, हमारे को गाइड करते रहते थे। इसके अलावा जो हमारे कुक्स हैं, कुक स्टाफ हो गया, कम्युनिकेशन के इंचार्ज कश्मीर सिंह साहब इंस्पेक्टर, और मेडिक्स हो गए, और अन्य सपोर्ट स्टाफ जो हमारे साथ थे, इन लोगों के सहयोग से मैं ये कहूँगा कि एक्सपीडिशन जो इतना बड़ा सक्सेसफुल रहा। क्योंकि सपोर्ट स्टाफ के सपोर्ट के बगैर कोई भी मैं नहीं समझता हूँ एक्सपीडिशन को आप सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इन सब का इस वीडियो के माध्यम से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कई सारे मेंबर्स का मैं नाम शायद नहीं भी ले पाया हूँगा, उसमें बड़े अच्छे क्लाइंबर्स रहे हैं, तो ये पॉसिबल भी नहीं था मैं सबका नाम लूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं वीडियो में उन सबकी कंट्रीब्यूशन को मैं याद करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, और सबकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही, कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ही आज हमारा जो है 1992 एवरेस्ट एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहा। और कहीं ना कहीं हम लोग हिस्ट्री बनाने में, इस माउंटेनिंग की जो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हम लोगों का नाम दर्ज है और दर्ज हमेशा रहेगा। तो ये सब श्रेय जो है सभी टीम मेंबर्स को जाता है, हमारे ऑफ कोर्स लीडर को जाता है, डिप्टी लीडर को जाता है, और उन सबसे ऊपर हमारे डिपार्टमेंट को आईटीबीपी के बगैर मैं नहीं समझता हूँ हम सोच भी नहीं सकते थे कि एवरेस्ट जैसे इतने बड़े पीक्स में
जहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा है, इतने चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है, इतनी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है कि आप पीक को कर सकते हैं। तो जितना भी आप आईटीबीपी के बारे में हम कहें वो कम होगा। आईटीबी जितना भी हम धन्यवाद करें या आईटीबीपी का हम शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे, हैं और रहेंगे। तो उन्हीं के चलते, आईटीबीपी के चलते ही हम लोग इस एक्सपीडिशन को सफल करने में कहीं ना कहीं जो है हम लोग इसको सफल कर पाए। तो इन सब के लिए एक बार फिर से सबका धन्यवाद। DGITBP का तब श्री DN रमा राव जी डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे ITBP के, तो उनका भी धन्यवाद। बाकी जितने भी ऑफिसर्स थे या हमारे दूसरे जो दिल्ली में बैठकर जो लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि मैं पिछले कह भी रहा हूँ कि सबका नाम निकालना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। हमारे प्रोविजनिंग के स्टाफ, हमारे नीचे दिल्ली में बैठे हुए हमारे जो PROs हैं, कम्युनिकेशन वाले हैं, ये बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे। और इन सब के बगैर कभी भी एक्सपीडिशन सफल नहीं हो पाता। तो फ़िलहाल के लिए इतना। तो मैं समझता हूँ कि जैसा मैं कंक्लूड करना चाह रहा था, ये यहाँ पर जो है 1992 एवरेस्ट एक्सपीडिशन, तो तकरीबन करीब 60 से 62 दिन हमें लगे होंगे। तो इसको मैं आज यहाँ पर ये वीडियो अब यहाँ पर कंक्लूड करना चाहता हूँ। और इसके बाद जो है अगले एपिसोड में या अगले सीरीज़ में कुछ नई चीज़ें मैं लेके आऊँगा। मेरी अपनी रेस्क्यू जो ऑपरेशंस हमने लीड किए, मैं पर्टिकुलरली जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ, जिसको मैंने लीड किया। और चाहे वो केदारनाथ एपिसोड के, केदारनाथ में जब डिज़ास्टर हुआ उसकी बात हो, या हमारे एक्सपीडिशंस में जो डिज़ास्टर्स हुए जहाँ पर हम लोग कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बचाने में भी हम लोग सफल हुए, उन सब का मैं रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड जो है वीडियो में पोस्ट करूँगा आप लोगों को, आप लोगों के नॉलेज के लिए। और डेफिनेटली वो सब चीज़ आप लोगों को, खासकर यंगस्टर्स को मदद करेगा। इसके अलावा 2-3 हमारे बड़े की माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस है, उसमें ख़ास तौर पर 1996 एवरेस्ट एक्सपीडिशन है, और 2006 जिसको मैंने खुद लीड किया उसके बारे में भी, और कुछ वर्जिन पीक्स और राफ्टिंग से रिलेटेड और स्कीइंग से रिलेटेड, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आने वाले समय में मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। तो मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अपना ज़रूर दें। विद दिस, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।